वेलकम टू माय चैनल। मैं शत्रुघ्न शर्मा। आज आप लोगों को एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ जो बोट एंड स्ट्रीम, जो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और अदर्स स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और क्लास में जैसे कि सीबीएसई पैटर्न में ये चैप्टर है, और भी स्टेट गवर्नमेंट के सिलेबस में ये चैप्टर है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाए, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए, उसके कुछ बेसिक रूल्स है, जो फार्मूला है उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि कैसे इसे सॉल्व किया जाएगा, और अधिक से अधिक प्रश्नों को हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग सीधे आते हैं बोट पर और इसके बारे में जानते हैं। बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। तो इस प्रश्न में नाव को हमेशा बी से डिनोट करेंगे और पानी को हमेशा, यानी कि धारा को हमेशा डब्लू से डिनोट करेंगे। धारा को हमेशा डब्लू से डिनोट करेंगे। तो ये चीज है क्या? तो देखिए, मान लीजिए कि यहाँ से झरना या पानी, नदी की पानी आ रही है ऊपर से नीचे गिर रही है, ऊपर से नीचे गिर रही है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, डाउन। अब उसी की तरफ से पानी की तरफ से ही नाव आ रही है, पानी की तरफ से ही नाव आ रही है। जिस तरफ धारा जा रही है उसी तरफ नाव जा रही है। मतलब धारा अगर बह रहा है और नाव भी उसी दिशा में बह रहा है तो इसे हम लोग बोलते हैं धारा की दिशा में। यानी कि नाव को कौन मदद कर रहा है? नदी का पानी या किसी चीज का बहाव को ढकेल रहा है, और नाव भी आ रहा है, तो इसे हम लोग बोलेंगे धारा की दिशा। तो धारा के साथ में, धारा के साथ में आपकी क्या हो जाएगी? बी प्लस डब्ल्यू, बने बोट प्लस वाटर, बने नाव और धारा को हम लोग इसमें जोड़ देंगे। मतलब इसको हम लोग क्या पकड़ेंगे? डब्ल्यू पकड़ेंगे, और बोट को हम लोग बी पकड़ेंगे, और ये चीज को हम लोग क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। यानी कि धारा के साथ अगर नाव आए तो बोट को हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है। उसी प्रकार अगर ये नदी इस तरफ से बह रही है, नदी का पानी इस तरफ बह रहा है, बहाव इस तरफ है, और उसके अपोजिट में नाव आ रहे हैं, तो जिसको हम लोग बोलते हैं विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में, तब क्या हो जाएगा? विपरीत दिशा में, तो धारा के विरुद्ध में बोट माइनस डब्ल्यू, मैंने बोट माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब वाटर। यानी कि ये जो बोट हो गया ये बुई, और ये हो गया धारा, ये हो गया डब्ल्यू, तो विपरीत में आएगा तो आपका हो जाएगा बी माइनस डब्ल्यू। ठीक है। और इससे भी आसान तरीका का फॉर्मूला मैं बताऊंगा जो आप लोगों को इससे आसान मिलेगा। चलिए, ये के लिए आपको फिर से बता देता हूँ कि कैसे करना है। आपको बोट स्ट्रीम में तैराक हो, नाव हो, कोई भी चीज हो, उसे बी से डिनोट कीजिए, और धारा को डब्ल्यू से डिनोट कीजिए। मतलब वाटर, पानी जो बह रहा है, पानी, उसे डब्ल्यू से डिनोट कीजिए। नदी की पानी जिस तरफ जा रही है और उसी की दिशा में, जिस तरफ नदी का पानी बह रहा है उसी की दिशा में अगर नाव जा रहा है तो धारा की दिशा बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं बी प्लस डब्ल्यू, माने बोट प्लस वाटर, यानी बोट प्लस धारा। अगर जिस तरफ धारा बह रही है नदी का, उसके अपोजिट, माने विपरीत दिशा, मान लीजिए उस तरफ से पानी आ रहा है और इस तरफ से नाव जा रहा है, तो ये अपोजिट हो गया, तो अपोजिट में क्या हो जाएगा? बी माइनस डब्ल्यू। इसे हम लोग किस में चेंज करेंगे? इसमें हम लोग किलोमीटर पर आवर में लिखते हैं, इसे हम लोग किलोमीटर पर आवर में लिखते हैं। क्लियर है? चलिए हम लोग आते हैं कि इससे आसान तरीका में इसे सॉल्व कैसे करेंगे। एक और फॉर्मूला बताते हैं, पहले हम बोर्ड में मिटा देते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक और फॉर्मूला मैं बताऊंगा कि कैसे इसे सॉल्व करेंगे। चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए, आपको एक पैटर्न बताते हैं, जिसे हम लोग यहाँ पे एक लिख देते हैं। इसे हम लिख रहे हैं यूपीएस, इस तरफ लिख रहे हैं VC, SW और DWS। ये सारी चीज का डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ लिख देता हूँ। यूपीएस मतलब अप स्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत दिशा। उसके बाद VC का मतलब वेलोसिटी ऑफ करंट, मतलब धारा का वेग या चाल। SW
स्टील वाटर, SW मतलब स्टील वाटर, मतलब शांत जल में नाव का वेग या तैराक का वेग। उसके बाद DWS, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिख देते हैं। DWS मीन्स डाउन स्ट्रीम, धारा की दिशा में। ये जो आपको लिखे हैं इसे नोट कर लीजिए अपने कॉपी में और अच्छी तरीके से देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके एक शॉर्ट फॉर्मूला बताएं। यूपीएस मतलब हो गया विपरीत दिशा, इसका मतलब आपको हो गया धारा का वेग, इसका मतलब स्टील वाटर मतलब शांत जल में नाव का वेग। DWS मतलब धारा की दिशा में। ठीक है, तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन मैं बताऊंगा कि किस तरह से सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन, एक नाव धारा के साथ 21 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विरुद्ध 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो पानी की चाल ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन में बता रहा है कि धारा के साथ 21 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विरुद्ध 9 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है, तो पानी की चाल ज्ञात करें। तो आपको मैंने बताया कि अगर नदी की धारा इस तरफ है, नदी की धारा इस तरफ है और उसी तरफ से अगर नाव आ रही है, उसी तरफ से अगर आपकी नाव आ रही है, तो ये हो गया धारा के साथ। तो आपको बताया कि धारा के साथ के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, तो धारा के साथ के लिए आपको लगेगा B मतलब नाव और W मतलब पानी के साथ कितना हो गया आपका 21 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद धारा के विरुद्ध मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपकी धारा ऊपर से गिर रही है, झरना, नदी, पानी, कुछ भी पानी ऊपर से आ रही है और उसके अपोजिट नाव जा रही है, मैंने ऊपर की तरफ नाव चढ़ रही है, तो ये धारा के विरुद्ध जा रहा है, तो धारा के विरुद्ध में यहाँ पर माइनस हो जाएगा B माइनस W, मैंने बोट माइनस वाटर, ये कितना है 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब हम लोग इसे इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, ये कट जाएगा तो B निकलेगा, लेकिन हमें B नहीं पूछ रहा है, तो आसान सी भाषा है कि इसे करें कैसे। तो देखिए जो ये साइन है इसका अपोजिट वाले साइन को चेंज कर देंगे, यहाँ माइनस है तो इसको हम लोग प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो इसे माइनस कर देंगे, ये प्लस है तो इसे माइनस कर देंगे। देखिए अब अगर ये माइनस है तो ऊपर वाला अपोजिट माइनस होता है, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कट गया, ये प्लस है, ये प्लस है, यानी कि 1W 2W। अब यहाँ पर देखिए 21 में 9 जाएगा तो यहाँ हो गया 12, तो ये हो गया 6, मतलब आपकी आंसर आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। 6 किलोमीटर पर आवर ये आपकी आंसर हो गई। अब चलिए दूसरे तरीका से बताते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको दूसरे तरीका से बताने के लिए देखिए आपको मैं क्या बताया, लिखिएगा UPS, VC, SW और DWS। यहाँ पर जो लिखिएगा आप, यहाँ पर जो आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा, इसको कैसे करना है, यहाँ पर लिखना है, हमेशा याद रखना है कि किलोमीटर पर आवर में इसको सॉल्व करना है, किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर। इसी क्वेश्चन को हम अब दूसरे तरीका से बना रहे हैं। देखिए और करके लिख देते हैं, ये आपको बेस्ट तरीका रहेगा। अगर 100 क्वेश्चन बना रहा है तो इसमें 80 क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए कैसे, आपको बता रहा है कि एक नाव धारा के साथ, मैंने बताया था कि धारा के साथ को DWS होता है, तो धारा के साथ कितना बोला 21 यहाँ लिख दिए। धारा के विरुद्ध कितना है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा के विरुद्ध मैंने बताया कि UPS होता है, तो यहाँ पर आप लिख दिए 9। अब इसका क्या करते हैं, तो ये दोनों चीज को लाने के लिए, ये SW लाने के लिए और VC लाने के लिए क्या करते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा। देखिए आपको बता रहे ये दोनों को आप हमेशा जोड़ दीजिएगा,
ये दोनों को आप हमेशा जोड़ दीजिएगा, मतलब 9 + 21 यानी कि क्या हो गया 30/2 कर दीजिए, ये हो गया आपको 15। यानी ये 15 क्या है, ये आपका निकलेगा स्टील वाटर, यानी ये 15 निकल गया। आपको पानी पूरा, धारा की चाल पूरा, हमेशा याद रखिएगा ये वाले से ये वाले को घटा देते हैं, तो 21 से 15 जाएगा, 21 से 15 गया तो कितना हो गया 6। अब देखिए 15 से 6 जाएगा तो ये 9। ये जब आप कीजिएगा तो ये पैटर्न फॉलो करना चाहिए, जिससे कि आपको पता चलेगा कि ये सही बन रहा है। तो इसी प्रकार हम लोग जानते हैं कि ये दोनों को जोड़ दे के 2 से भागा देंगे तो स्टील वाटर मिलेगा, और DWS से स्टील वाटर को घटा देंगे तो VC मिलेगा, और SW से VC को घटाएंगे तो UPS मिलेगा। अगर आप इस तरफ से आते हैं, इस तरफ से आते हैं तो माइनस होगा, और इस तरफ से जाएंगे तो प्लस होगा। देखिए UPS में VC को जोड़िएगा तो स्टील वाटर, VC और SW को जोड़िएगा तो DWS। आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, चलो इसको कॉपी में नोट कर लीजिए और आगे 2 नंबर क्वेश्चन को बताएंगे। चलिए नेक्स्ट, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। एक तैराक धारा के साथ 14 किलोमीटर प्रति घंटा, एक तैराक धारा के साथ 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैरता है। स्थिर जल में तैराक की चाल ज्ञात करो। स्थिर जल मतलब स्टील वाटर में पूछ रहा है कि तैराक की चाल क्या होगा। एक तैराक जो धारा के साथ जो जा रहा है 14 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विरुद्ध में जा रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो स्थिर जल में नाव की चाल को ज्ञात करने हो रहा है। तो देखिए आपको बताया कि क्या, धारा के साथ, धारा के साथ जब भी बोले तो आप लिखिए B + W, कितना है 14। और धारा के विरुद्ध आपको क्या बोलेंगे B - W, यानी कि आपको हो गया 6। आप इसे सॉल्व कीजिएगा। आपसे क्या पूछ रहा है, स्थिर जल में तैराक की चाल, तैराक की चाल बोट मैंने B पूछ रहा है, तो B क्या हो जाएगा आपका, ये आपका दोनों कट गया, देखिए प्लस माइनस कट जाएगा, तो ये B और ये B, यानी कि ये 2B हो गया। और 14 और 6 जोड़िएगा तो कितना हो गया 20, 2 से कट गया, ये हो गया 10, मतलब B बराबर 10 किलोमीटर पर आवर, B बराबर 10 किलोमीटर पर आवर आया। ठीक है, अब दूसरा तरीका से जो मैं बताया हूँ उसको बेस्ट तरीका बोलते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करेंगे, और करके लिख देते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, आप यहाँ पर क्या लिखिएगा, UPS, VC, SW और DWS कर दीजिए फटाक से ना। देखिए आपको क्या बोला, धारा के साथ 14 किलोमीटर, आपको बोला धारा के साथ 14 किलोमीटर, धारा के साथ जब भी बोले कि DWS, धारा के साथ जब भी बोले DWS, धारा के साथ DWS, यानी कि आपकी ये हो गया 14। फिर क्या बोल रहा है कि धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर, धारा के विरुद्ध बोले UPS, UPS अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, तो यहाँ पर क्या लिखेगा 6, इसे दोनों को जोड़िए, इस दोनों को जोड़िएगा तो 14 6 20, आपको क्या होता है 14 + 6 20/2 कर देना है, तो 20/2 मतलब ये हो गया आपका 10। तो यहाँ पर हमेशा याद रखना है कि ये क्या मिलेगा SW। आपसे प्रश्न में पूछ रहा है स्थिर जल में, स्थिर जल मतलब स्टील वाटर, स्थिर वाटर में कितना होगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछती कि धारा की चाल कितनी है, तो आप इसमें से इसको घटा देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं 14 में से 10 गया तो यहाँ हो जाता है 4। ये आपको अगर धारा पूछता तो ये आपका हो जाता। तो देखिए आपको वही पैटर्न चल रहे हैं कि 14 में 10 गया 4, 10 में 4 गया 6, यानी कि ये पैटर्न फॉलो करिए, ये सही है। ये आपका क्वेश्चन में 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, यानी कि आपकी आंसर 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं आपको, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं और इसको पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बता रहा है कि एक तैराक की चाल धारा के दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे पूछ रहा है कि धारा का वेग और तैराक की चाल क्या है। ये 2 प्रश्न पूछ रहा है इसमें, इसलिए ऑप्शन में 2 है, इसलिए ऑप्शन में भी 2 है। तो तैराक की चाल, एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपको बताएं कि धारा की दिशा में मतलब अगर नदी की बहाव इस तरफ है और उसी तरफ अगर नाव आ रही है, उसी तरफ अगर नाव आ रही है, तो यानी कि धारा के दिशा में आ रही है, तो उसे क्या बोले करने के लिए B + W। B + W मतलब कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए इसे, अगर इस तरफ नदी की धारा आ रही है और उसके ऑपोजिट आपकी नाव जा रही है, तो ये आपको क्या बताया, धारा के विरुद्ध, विरुद्ध मतलब ताकत लगे तो उसमें माइनस होगा, इसलिए आपको B - W इक्वल टू कितना है 6।
अब इसे सॉल्व करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर दो चीज पूछा है कि धारा का वेग और शांत जल में नाव का वेग। तो धारा को हम किससे डिनोट करने बोले हैं? धारा को W से, और नाव को किससे डिनोट करने बोले हैं? नाव को B से। चलिए W और B पूछ रहा है, तो देखिए इसमें कौन कट रहा है? जो प्लस माइनस है उसे काट दीजिए, ये कट गया। B प्लस B 2B, 10 में से 10 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 16, ये हो गया 8। मतलब आपको क्या आ गया? 8 किलोमीटर पर आवर बोट आ गया। देखिए आप अगर इसको आगे बनाना नहीं चाहिएगा तो इसको ऑप्शन देखिए, 8 है, नहीं है किसी में, ऑप्शन ये हो गया। लेकिन हम लोग आगे बनाते हैं कि अगर B 8 आया तो W 2 आना चाहिए, तो फिर हम लोग इक्वेशन पुट कर देंगे, B प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 10 दिया हुआ है और B आपको 8 दिया हुआ है, तो W कितना निकल गया? 10 माइनस 8 मतलब 2 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए 2 भी आ गया और 8 भी आ गया, यानी कि ए नंबर ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जो बताए हैं उसको कैसे बताएंगे? चलिए दूसरे टाइप का कैसे बनाएंगे उसको मैं बताता हूँ कि इसको कैसे बताएं। आपको क्या बताया कि एक पैटर्न है, उस पैटर्न को याद कर लीजिए। क्या पैटर्न है? यूपीएस, वीसी, एसडब्ल्यू और डीडब्ल्यूएस। तो आपको जो प्रश्न में दिया हुआ उसको क्लिक कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, धारा की दिशा, धारा की दिशा मतलब डाउन स्ट्रीम, ये आपको 10 दिया, लिख दिए। उसके बाद धारा के विरोध यानी यूपीएस, यूपीएस कितना दिया? 6, लिख दिए। आपको मैं क्या बताया, ये दोनों को जोड़ दीजिए, 10 और 6 16, हमेशा 10 और 6 16, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ गया मुझे 8। ये जो 8 आया ये क्या आया? स्टील वाटर 8। अब दूसरे में क्या बताया कि ये निकालने के लिए, ये निकालने के लिए डी डब्ल्यू एस से एस डब्ल्यू एस को माइनस करना है, डी डब्ल्यू एस से एस डब्ल्यू एस को माइनस करना है। 10 में से 8 गया, ये 2, तो देखिए बी सी 2 आ गया और एस डब्ल्यू 8 आ गया, तो आपको आंसर देखिए 2 और 8 प्रूव हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि धारा के साथ एक नाविक की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विरुद्ध नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। आपसे क्या कहा है कि धारा के साथ, मतलब ये आपको बोल रहा है कि B प्लस डब्ल्यू 15 है, और धारा के विरुद्ध निकालने बोल रहा है, मतलब आपको बोल रहा है कि B माइनस डब्ल्यू क्या होगा। और आपको क्या दिया हुआ है? धारा की चाल कितना दिया है? धारा की चाल मतलब आपको बोल दिए वाटर कितना दिया हुआ? 1.5 दिया हुआ। तो चलिए हम आगे उस ट्रिक से बनाते हैं जो आप लोगों को पता है। देखिए आपको यहाँ क्या लिखिएगा? यूपीएस, यहाँ क्या लिखिएगा? बीसी, यहाँ क्या लिखिएगा? एसडब्ल्यू, यहाँ क्या लिखिएगा? डीडब्ल्यूएस। जब भी आपको बोले धारा के साथ, तो धारा के साथ नाभिक की चाल कितनी है? यहाँ लिख दीजिए 15। उसके बाद धारा के विरुद्ध नाभिक की चाल ज्ञात कीजिए, मतलब आपको ये फाइंड करना है। आपको क्या दिया है? धारा की चाल, धारा की चाल कितना दिया है? 1.5। याद रखिएगा कि जब VC और DWS दिया रहा है, DWS, तो SW निकालने का क्या रूल है? यहाँ पर लिखते हैं कि SW निकालने का रूल है कि DWS माइनस VC कर दीजिए। SW इक्वल्स टू DWS माइनस VC, मतलब स्टील वाटर, शांत जल में नाव की चाल या नाविक की चाल, बोलिए, तो आपको ऐसे निकालना है। 15 में 1.5 घटा दीजिएगा, तो 15 में 1.5 घटाइए तो कितना हो जाएगा आपका? 15 में 1 गया 14, 14 में 0.5 गया, यानी कि ये 13.5। ये अगर आपसे पूछे स्टील वाटर में नाव की चाल कितनी है तो 13.5, लेकिन आपसे ये यूपीएस पूछ रहा है। तो यूपीएस निकालने के लिए क्या बताया कि आपको इसमें से इसको घटा दीजिए। 13.5 में 1.5 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0.5 से 5, 13 में गया 12, यानी कि ये हो गया 12। तो आपकी आंसर क्या हो गई? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसे हम डिस्क्रिप्टिव बनाते हैं कि डिस्क्रिप्टिव में इसे कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बताते हैं। तो आपको क्या दिया है कि एक नाविक की चाल धारा की दिशा, मतलब B प्लस डब्ल्यू कितना दिया हुआ है? 15। और आपको क्या बोला? धारा की चाल, मतलब आपको धारा मतलब W दिया हुआ कितना? 1.5। B तो नहीं दिया हुआ, तो B प्लस लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दिया 1.5, ये हो गया 15। तो B इक्वल्स टू आपको हो गया 15 माइनस 1.5 मतलब 13.5। ये हो गया आपका शांत जल में नाव की चाल। लेकिन शांत जल में नाव की चाल नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए? नाविक की चाल धारा के विरुद्ध में। तो धारा के विरुद्ध में क्या बोले आपको करना है? B माइनस डब्ल्यू।
तो ये आपको b माइनस डब्ल्यू निकालना है। तो आपको पता चल गया कि b कितना है 13.5, w कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 1.5, इसको घटा दीजिए यानी कि 12, तो यानी कि आंसर हो गया 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसे आप कॉपी पर नोट कर लीजिए। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, देखिए शांत जल में एक नाव 13 किलोमीटर प्रति घंटा से जाती है। मतलब जब पानी शांत है, जब जहाँ पर स्थिर जल जिसको बोलते हैं, पानी शांत है 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, तथा धारा का वेग दे दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और अनुकूल 68 किलोमीटर दूरी है। मतलब धारा के दिशा में, धारा के अनुकूल में 68 किलोमीटर दूरी है, तो इसे कितना समय लगेगा। आपसे समय पूछ रहा, आपको समय पूछ रहा। देखिए आपको समय निकालने के लिए आपको सबसे पहले फॉर्मूला जानना होगा कि क्या होता है फॉर्मूला। याद रखिएगा कि डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, हमेशा स्पीड इनटू टाइम। यानी कि आपसे टाइम पूछ रहा है तो टाइम इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो देखिए आपको धारा शांत जल में एक नाव दिया है 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तथा धारा का वेग दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के अनुकूल समय पूछ रहा है कि 68 किलोमीटर दूरी को जाने में कितना समय लगेगा। तो आप देखिए, आप इसको लिखिए यूपीएस, वीसी, एसडब्ल्यू और डीडब्ल्यूएस। यहाँ का डिस्टेंस आपको 68 दिया है, तो यहाँ का स्पीड चाहिए मुझे। तो ये स्पीड निकालने के लिए देखिए धारा का वेग कितना है 4 लिख दीजिए, शांत जल में नाव का वेग कितना है 13 लिख दीजिए। आप इस तरफ जाइएगा तो प्लस कीजिए, इस तरफ आइए तो घटाइएगा। तो 13 में से 4 गया तो ये 9 हो गया, और 4 और 13 को जोड़िएगा तो ये 17 हो गया। तो यानी कि ये जो आपको मिला 17 किलोमीटर पर आवर, 13 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर, 9 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे पूछ रहा है टाइम, टाइम बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस आपका कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है 68, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 68, तो यहाँ पर हमने 68 लिख दिए। आपने स्पीड धारा की दिशा में कितना निकाले 17, इसे डिवाइड कर दें, 17 चौके 68, यानी कि 4 घंटे इसके आंसर है। 4 घंटे इसके आंसर है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। चलिए इससे पहले सारे वीडियो को देख लिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा से इसे शेयर कीजिए। थैंक यू और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।